रिया की सास ससुर अपने रिश्तेदार के यहाँ गए तो उसके देवर की देखभाल उसके ऊपर छोड़ गए। रिया की उम्र 24 साल थी। वह देखने में इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी एक बार देख ले तो बार बार देखे बिना नहीं रह पाता। गोरा रंग, बड़ी बड़ी काली आंखें, लंबे काले बाल, पतली कमर और शरीर का ऐसा गठन कि कपड़ों के भीतर भी उसकी खूबसूरती झलकती थी। अभी तक उसके कोई बच्चे नहीं थे। उसका पति अजय मुंबई में एक प्राइवेट कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी करता था। सैलरी अच्छी तो थी, लेकिन रहने का खर्चा ज़्यादा होने की वजह से वह रिया को अपने साथ नहीं ले जा पाया था। वहाँ वह दो दोस्तों के साथ एक छोटे से 2 रूम के फ्लैट में रहता था। रिया जयपुर में अपने सास ससुर और देवर अमित के साथ रहती थी। अजय को छुट्टियां बहुत कम मिलती थीं। प्राइवेट नौकरी में छुट्टी लेना आसान नहीं होता था। महीने में 1-2 बार वह फ़ोन पर घंटों बात करता था। रिया दिन भर सास के साथ घर के काम निपटाती, रसोई संभालती, सास को दवा देती, लेकिन जैसे ही रात होती उसका मन उदास हो जाता। पति के साथ न होने की वजह से नींद नहीं आती थी। वह जवान थी। उसकी उम्र ऐसी थी कि शरीर की ज़रूरतें भी कभी कभी तड़पाती थीं। वह सोचती रहती कि काश अजय उसे भी अपने साथ मुंबई ले जाते तो कितना अच्छा होता। अमित रिया का देवर था। उम्र 26 साल, लंबा कद, चौड़ा कंधा, साफ सुथरा चेहरा। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था। अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। घर में वह रिया को हमेशा भाभी कहकर पुकारता था और हर छोटी मोटी बात में उसकी मदद कर देता था। कभी बिजली का बल्ब बदल देता, कभी बाजार से सामान ला देता, कभी सांस की दवाई लाने चला जाता। रिया को अमित बिल्कुल भाई जैसा लगता था। एक दिन अचानक सास को फ़ोन आया कि उनकी छोटी बहन की तबीयत बहुत ख़राब है, अस्पताल में भर्ती है। सास रोने लगी। ससुर जी ने तुरंत फैसला किया कि दोनों को जाना चाहिए। उन्होंने रिया से कहा, बेटी, हम 10-12 दिन के लिए जा रहे हैं। तुम घर का पूरा ख्याल रखना। अमित अकेला है, उसका भी ध्यान रखना। खाना पीना समय पर खिलाना। रिया ने सर हिलाया और बोली, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए माँ जी, मैं सब संभाल लूँगी। सास ससुर ने सामान पैक किया और शाम की ट्रेन से निकल गए। अब घर में सिर्फ रिया और अमित रह गए थे। पहली शाम अमित ऑफिस से आया तो थका हुआ था। रिया ने उसके लिए चाय बनाई, गरम गरम समोसे भी तले। दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे। अमित ने कहा, भाभी, आज आपने बहुत मेहनत की है। रिया मुस्कुराई और बोली, तुम्हें अच्छा लगे तो बस। खाने के बाद अमित ने कहा, भाभी, आप थक गई होंगी, जाकर सो जाओ, मैं बर्तन रख दूंगा। रिया अपने कमरे में गई, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। वह बेड पर लेटी लेटी सोच रही थी कि अकेले घर में देवर के साथ रहना कितना अजीब लग रहा है। दूसरे दिन सुबह रिया ने नाश्ता तैयार कर रखा था, पोहा, चाय, फल। अमित उठकर आया तो बोला, वाह भाभी, आप तो सुबह सुबह राजकुमारी की तरह सब कर लेती हो। रिया हंसी और बोली, आदत पड़ गई है। अमित नहाकर ऑफिस चला गया। शाम को जब वह लौटा तो उसके हाथ में 2 सिनेमा टिकट थे। उसने कहा, भाभी, आज एक नई रोमांटिक मूवी आई है, मैंने सोचा दोनों देख आएं। आप बहुत दिनों से घर से बाहर नहीं गई हो, मन भी बदल जाएगा। रिया थोड़ा हिचकिचाई, फिर बोली, ठीक है, चलते हैं। दोनों तैयार होकर गए। मूवी हॉल में अंधेरा था। मूवी में हीरो हीरोइन की रोमांटिक कहानी चल रही थी। एक सीन में हीरो हीरोइन को गले लगाता है। अमित का हाथ अनजाने में रिया के हाथ से छू गया। रिया ने हाथ हटा लिया, लेकिन उसका दिल तेज धड़कने लगा। मूवी खत्म होने के बाद दोनों बाहर आए। अमित ने कहा, भाभी, भूख लग रही है, चलो कुछ खा लें। दोनों ने आइसक्रीम खाई। रिया ने कहा, आज बहुत मज़ा आया अमित। अमित मुस्कुराया और बोली, मुझे भी। तीसरे दिन अमित ने कहा, भाभी, आज मेरी छुट्टी है, चलो थोड़ी शॉपिंग कराएं। मुझे कुछ शर्ट्स खरीदनी हैं, आप सलाह दे देना। रिया ने कहा, तुम अकेले जाओ ना। अमित बोला, नहीं भाभी, आपकी सलाह के बिना अच्छा नहीं लगेगा। दोनों बाजार पहुँचे। अमित ने कई शर्ट्स ट्राई की। रिया ने पसंद की। फिर अमित ने रिया के लिए एक सुंदर सलवार सूट का दुपट्टा खरीद दिया। रिया बोली, यह क्या ज़रूरत थी? अमित ने कहा, आप मेरी भाभी हो, आप पर मेरा हक बनता है। रिया शर्मा गई, लेकिन अंदर से बहुत खुश हुई। शाम को घर आकर दोनों ने चाय पी। बातें करते करते अमित ने कहा, भाभी, आप बहुत अकेली लगती हो। अजय भैया मुंबई में हैं, आपको याद आती होगी।
रिया ने गहरी सांस ली और बोली, हाँ अमित, रातें बहुत लंबी लगती हैं। अमित ने रिया का हाथ धीरे से अपने हाथ में ले लिया। रिया ने हाथ नहीं छुड़ाया। उसकी सांसें तेज हो गईं। अमित ने धीरे से कहा, भाभी, अगर आप चाहो तो मैं आपकी इस अकेलापन को दूर कर सकता हूँ। रिया कुछ नहीं बोली, सिर्फ आंखें नीची कर लीं। चौथे दिन बारिश हो रही थी। अमित ऑफिस से भीगता हुआ आया। रिया ने तौलिया दिया, बोली, जल्दी नहा लो, ठंड लग जाएगी। अमित नहाकर आया तो रिया ने उसके लिए गर्म दूध बनाया। दोनों सोफे पर बैठे। बारिश की आवाज़ आ रही थी। अमित ने कहा, भाभी, आज बहुत अच्छा लग रहा है। रिया बोली, हाँ, मौसम भी अच्छा है। बातें करते करते दोनों करीब आ गए। अमित ने रिया को अपनी बाहों में ले लिया। रिया ने विरोध नहीं किया। उस रात उन्होंने रिश्तों की हद पार कर दी। रिया को लगा जैसे उसकी सारी तड़प खत्म हो गई हो। वह बहुत खुश थी। 5वें दिन अजय का फ़ोन आया। उसने पूछा, कल रात तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? रिया बोली, सो रही थी। अजय को कुछ अजीब लगा। पिछले कई दिनों से रिया के फ़ोन पर बार बार बिजी सिग्नल आ रहा था। उसने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने ऑफिस में इमरजेंसी लीव ली और रात की फ्लाइट से जयपुर पहुंच गया। रात के 11 बजे अजय घर पहुंचा। उसके पास स्पेयर चाबी थी। उसने चुपके से दरवाज़ा खोला। घर में अंधेरा था, लेकिन अमित के कमरे से हल्की रोशनी और फुसफुसाहट की आवाज़ें आ रही थीं। अजय का दिल धड़कने लगा। उसने दरवाज़ा धीरे से खोला। जो नज़ारा उसने देखा उससे उसका खून खौल गया। रिया और अमित दोनों बेड पर थे, एक दूसरे में पूरी तरह खोए हुए। अजय ने ज़ोर से चिल्लाया, यह क्या हो रहा है यहाँ? रिया और अमित घबरा गए। रिया ने चादर से खुद को ढक लिया। अमित ने जल्दी से कपड़े पहने। अजय ने अमित को ज़ोरदार थप्पड़ मारा और बोली, तू मेरे भाई की बीवी के साथ ये सब कर रहा है? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रिया रोने लगी और बोली, अजय सुनो, अमित ने मुझे ज़बरदस्ती, मैं मना कर रही थी। अमित ने कहा, झूठ मत बोलो रिया, तुम खुद मेरे पास आई थी, तुम चाहती थी। अजय बोला, मैं पिछले 10 मिनट से यहाँ खड़ा था, तुम दोनों की हर बात सुन रहा था, तुमने मुझे धोखा दिया। अजय ने रिया को देखा और कहा, तुम जैसी औरत से शादी करके मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। वह घर छोड़कर चला गया। सुबह सास ससुर वापस आ गए। अजय ने उन्हें फ़ोन पर सब कुछ बता दिया था। सास ने घर में घुसते ही रिया और अमित को देखा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसने अमित को मारना शुरू कर दिया और बोली, तू मेरे घर की इज्जत मिट्टी में मिला रहा है, मेरे बेटे की बीवी के साथ, तुझे शर्म नहीं आई? अमित रो रो कर माफ़ी मांगने लगा। माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ़ कर दो। ससुर जी ने रिया से कहा, बेटी, तुमने भी तो सोचा नहीं, तुम शादीशुदा हो। रिया सिर झुकाए रो रही थी। अजय ने आकर कहा, मैं रिया से तलाक ले रहा हूँ, यह घर अब मेरा नहीं रहा। अमित की शादी अब कोई नहीं करेगा। परिवार की इज्जत चली गई। कुछ दिनों बाद रिया को तलाक के कागज़ मिल गए। वह अपने मायके चली गई। मायके में आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। माँ बाप उसे रोज़ ताने मारते, कहते, तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। सारा काम रिया को ही करना पड़ता था, रसोई, झाड़ू, कपड़े धोना, बर्तन। वह रात रात भर रोती रहती थी। सोचती थी कि एक पल के सुख के लिए उसने अपना घर, पति, इज्जत सब खो दिया। अमित घर में अकेला रह गया। वह ऑफिस जाता था, लेकिन मन नहीं लगता था। दोस्त पूछते तो कुछ नहीं कह पाता। वह रोज़ पछताता था कि क्यों उसने भाभी के साथ ऐसा किया। उसकी शादी के लिए अब कोई लड़की तैयार नहीं होती। परिवार बिखर गया था। आज इस घटना को 2 साल हो गए हैं। रिया अपने मायके में साधारण सी जिंदगी गुजार रही है, तानों में जी रही है। अमित अभी भी अकेला है, हर रात अपनी गलती याद करके रोता है। दोनों अब अपनी गलती समझ चुके हैं, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। रिश्ते विश्वास की नाजुक डोर से बंधे होते हैं। चंद पलों के मज़े के लिए जब हम उन रिश्तों को तोड़ देते हैं तो नतीजे बहुत दर्दनाक होते हैं। जो लोग हमसे प्यार करते हैं उनकी इज्जत करें, उनके विश्वास को कभी मत तोड़ें। सच्चा साथी बहुत मुश्किल से मिलता है, अगर मिल जाए तो उसे संभाल कर रखें, वरना